डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, गेहूं, बाजरा, मक्का, टमाटर और मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गढ़शंकर मंडी में उछलकर 2,800 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। फतेहपुर मंडी में सुस्त रहे प्याज के भाव। सोमवार को गेहूं के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। पुणे में 3500 रुपए पर बिका बाजरा। अलीगढ़ मंडी में 2230 रुपए रहा भाव। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज से। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ है, और जबकि कुछ मंडी में इसके भाव में नरमी देखने को मिली है। गढ़शंकर मंडी में 300 रुपए की तेजी दर्ज हुई है प्याज में, जबकि फतेहपुर मंडी में कमजोरी देखने को मिली है। प्याज के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को गढ़शंकर, पुणे और अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि फतेहपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 24 अगस्त को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 26 अगस्त को प्याज का भाव 300 रुपए उछलकर 2,800 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 26 अगस्त को प्याज का भाव 150 रुपए चढ़कर 2,750 रुपए से 2,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 24 अगस्त को प्याज का भाव रहा 3,250 रुपए। 26 अगस्त को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3,260 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 अगस्त को प्याज का भाव था 3,285 रुपए। 26 अगस्त को इसके सौदे 70 रुपए लुढ़क कर 3,215 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और हमारे साथ शिव शंकर श्रीवास्तव, कमोडिटी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिव शंकर श्रीवास्तव, प्याज के बाजार पर आपकी क्या राय है? प्याज की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, इस पर भी नजर डालें। जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक आवक में कमी के कारण प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव शंकर श्रीवास्तव, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा
6,000 रुपये। आप ये तमाम भाव अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस मंडी में किस कमोडिटी का भाव क्या चल रहा है। और कुल्लू मंडी में भाव रहा है 6,000 रुपये, आपने देखा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाव रहा है वो 7,000 रुपये रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा है 8,500 रुपये। तो ये जो भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे मंडी खबर में गेहूं की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए हैं। इंदौर, सूरतगढ़, झांसी मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ और दूसरी और कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। यहां 24 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,776 रुपए, जो 26 अगस्त को 471 रुपए लुढ़क कर 2,305 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 24 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,513 रुपए, जो 26 अगस्त को 12 रुपए गिरकर 2,501 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 24 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,560 रुपए, जो 26 अगस्त को 10 रुपए कमजोर होकर 2,550 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 24 अगस्त को गेहूं का भाव 2,500 रुपए था। 26 अगस्त को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,500 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव के पास। शिवशंकर श्रीवास्तव, आने वाले दिनों में गेहूं का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में बताएं। गेहूं की बात करें तो कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मंडी खबर में अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा, मक्का और टमाटर की। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में, और आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का और टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात होगी बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और अगर हम भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे का भाव 2,250 रुपये रहा है। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां की पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लगातार आपको भाव बता रहे हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर आप देखें, एगमार्कनेट के अनुसार 3,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा है।
और आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा है 2230 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो आप भाव देख रहे हैं एगमार्कनेट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की बस्सी मंडी में 2331 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे की खरीद हुई है। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 1,14,31,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजरे की बुआई बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई 65,69,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं बाजरे के भाव? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल बाजरा की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में अभी तक बाजरा की बुआई कम रकबे में हुई है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बने रहिए शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे जानकारी आपसे और भी लेंगे। और अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केले की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए और केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा केले का 3,000 रुपए। ये भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बात अब हम मक्का की करेंगे। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही है और मक्का के हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का की खरीद 2,800 रुपए पर हुई। वहीं आगे हम बढ़ें और बात करें राजस्थान की कोटा मंडी की तो यहाँ पर खरीद जो है वो 2,550 रुपए पर हुई है। इसके सौदे 2,550 रुपए पर हुए हैं प्रति क्विंटल। और इंदौर की जो मंडी है, इंदौर की मंडी में, मध्य प्रदेश की इंदौर की मंडी में 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़े और अब हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,360 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे मक्का के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। मक्का की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। बिल्कुल। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में भी मक्का की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे भी जानकारी लेंगे और कमोडिटीज़ के बारे में आपसे, लेकिन फिलहाल अब हम बात करेंगे मंडी खबर में आम की। आम की अगर हम बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 6,000 रुपये, यहीं की हांसी मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम का भाव रहा 5,000 रुपये।
वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं मंडी खबर में आगे टमाटर की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली है और एग मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपए। आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर भाव देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि तमाम मंडियों में क्या भाव रहा है। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर 2,600 रुपए पर बिका। 2,600 रुपए पर सौदे हुए टमाटर के, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,500 रुपए पर हुए हैं। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से जानकारी लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव, टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में कमी और मांग में मजबूती के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? शिवशंकर श्रीवास्तव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी। लगता है उनसे अभी संपर्क हमारा जो है वो टूट गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि मूंग का क्या हाल है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में अब बात करेंगे हम मूंग की। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव रहा 7,450 रुपए। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भाव बता रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ें और बात करें राजस्थान की कोटा मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 7,450 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग 9,800 रुपए पर बिकी। जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की, तो इस दौरान मूंग के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है और कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं शिवशंकर श्रीवास्तव। आगे मूंग के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस पर नजर डालें, इस पर बताएं हमारे किसान भाइयों को। मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे जी। विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव, तमाम कृषि जिन्सों पर ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम मंडी खबर में आगे बात करेंगे लौकी की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी का भाव रहा 1200 रुपये। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम भाव। पंजाब की खन्ना मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1200 रुपये और हरियाणा की बराड़ा मंडी में भाव रहा 1400 रुपये। उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1150 रुपये और ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। बात आगे मंडी खबर में भिंडी की करेंगे। हरियाणा की हांसी मंडी में भिंडी का भाव रहा है 2300 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1800 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में भाव रहा 1350 रुपये। तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब बात खीरे की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा है 1500 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 1150 रुपये। पंजाब की ही खन्ना मंडी में भाव रहा 1500 रुपये और उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में भाव रहा 1650 रुपये। तो ये जो भाव आपने ग्राफिक्स के जरिए देखे, ये तमाम भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे थे। चलिए आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आप हमारा ये खास प्रोग्राम मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 150 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां सूचकांक 37 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां सूचकांक 35 दर्ज किया गया। कोलकाता में सूचकांक 100 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 147 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहां सूचकांक 101 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां सूचकांक 49 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही और यहां सूचकांक 48 दर्ज किया गया।
बेंगलुरु की हवा भी अच्छी रही और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना और सोच से संवरते बनारस की कहानी। खाक भी जहां की पारस है, वो शहर बनारस है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जानते हैं बनारस वासियों से उन्हें सरकार मिल गई है, अपनी चुनी हुई सरकार। कितना विकास हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से। अब प्रतिदिन सुविधा बढ़ता जा रहा है और हम इनसे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बजट में किसानों के खाते में क्या कुछ? किसानों के खाते में बहुत कुछ आया है। कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मोदी जी का कि गंगा मैया अभी इतना स्वच्छ रहते हैं यहाँ पर। नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम? बिल्कुल भरोसा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। देखिए वाराणसी से कार्यक्रम किसान यात्रा 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है। हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की। खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। हर रंग के धागे और उनसे बुनी हुई अपनी अपनी कहानी, तरह तरह के डिजाइन्स में ढलने का हुनर, परंपरा और संस्कृति को पिरोते हुए नए रूप में वाओ जिंदगी। देखो वाओ जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की